ये देखिए भाई, पूरा यहाँ से ना रास्ता हुआ करता था, यहाँ से लेकर के ये कनेक्ट यहाँ से होता था, फिर नीचे पैदल पैदल होकर के गोविंद घाट पहुँचते थे। लेकिन देखे यार 2 साल में जाते थे तो गोविंद घाट देख करके ऐसा लगता था सिर्फ यही शहर है दुनिया में और यहीं के बाद दुनिया। तो केशव को मिली है उपहार में बहुत सारी दवाइयाँ और एक इंजेक्शन भी लग रहा है उसके अंदर, और तो काफ़ी सूजा हुआ है, मतलब ये आँख खुली नहीं रही है बाकी। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत। प्रणाम है बद्रीगाड़ी के खूबसूरत से गांव पोलना विलेज में। कुछ मौसम ऐसा है सुबह के टाइम, देखो आपने विंटर में देखा होगा पहले धूप उधर से आती थी फर्स्ट, फिर इधर आती थी। अब क्या होता है समर में यहाँ धूप पहले आती है और उधर, क्योंकि जो सूरज की जो लोकेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। और सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को आज 9वां दिन है, नवरात्रि का समापन का दिवस है, तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं और रामनवमी जी की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ईश्वर आपके परिवार और आपको हमेशा खुश रखे। कुछ इस तरीके से अभी सेलिब्रेट करेंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, 9:30 बजने वाले हैं और बस यही है कि अभी मौसम बढ़िया है। लेकिन और यहाँ पे किचन में बैठे हैं अपने मेहमान तीनों चूल्हे के पास और बन रहा है आज पकवान, जो कि लास्ट दिन है नवरात्रि का। तो इसमें क्या होती है, जो भी छोटी मोटी कन्याएं होती है, छोटी बड़ी सब, तो उनका भोग लगाया जाता है माता को समर्पित। पूरा एक त्यौहार आज समाप्त होगा। सुबह का टाइम है तो पहले ही तैयारी कर रहे हैं। तो अभी बन रही है पूरी। ये कैसे देख रहे हैं ये तीनों। और एक बिल्ली देखो हमारी यहाँ पे जा रखी है, ये देखो धूप सेकने के लिए। चुन्नू, सफाई चल रही है उसकी। और 2 यहाँ पे है देखो। तो दोस्तों अभी देखिए फटाफट में अभी भाई घर से मेरे को यहाँ पे से 5 मिनट लगे। यार आप बोलोगे ये कहाँ है, मैं आया हूँ पांडुकेश्वर ओपी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ गई यार अचानक से, क्योंकि केशव का फ़ोन आया कि बोल दिया कि उसके आँख पे लग गई है चोट। गाय बांधते हुए शायद सिंग लग गया होगा इधर कहीं अंदर, तो पूरा सूज रखा है। तो अभी डॉक्टर के पास इमरजेंसी में आए फटाफट भागते हुए, तो अभी अंदर है, देखते हैं क्या होता है। तो केशव को मिली है उपहार में बहुत सारी दवाइयाँ और एक इंजेक्शन भी लग रहा है उसके अंदर, और तो काफ़ी सूजा हुआ है, मतलब ये आँख खुली नहीं रही है बाकी। शायद उसके हड्डी पे यहाँ पे नीचे लगी हुई है तो सूज रखा है, दर्द बहुत हो रहा है। तो पेन किलर लगाएंगे और आज या कल जो है जोशीमठ जाना पड़ेगा एक्सरे कराने, क्योंकि शायद हड्डी पे लगी है यहाँ पे। तो दोस्तों फ़िलहाल गांव लौट चुके हैं भाई, और मौसम तो आज बढ़िया है। और अब जाके नहा धो करके यार फिर पूजा वगैरह भी करनी है। टाइम ओवर हो चुका है, वैसे तो 11 बज चुके हैं, बट कोई बात नहीं। अभी जो कन्याएं हैं वैसे तो कम हैं, उनको ही थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे और रस्म पूरा करेंगे अपना। तो ये है भट्ट कुबेर, अखिलेश के घर पे आया हूँ। यहाँ पे सबकी पूजा होती है, एक भट्ट कुबेर होता है ये, बाकी कन्याएं हैं कम से कम 3 उनके। 9 तो इस बार नहीं हो पाई है, बच्चे वगैरह सब आए। चलो क्या हुआ, एक कन्या तो रोने लग गई। और गणेश तो आज पूरा पंडित बन रखा है अखिलेश। अब हमारे घर प्रस्थान कर चुकी है माता देवी के रूप कन्याएं। यहाँ पे सबसे छोटी नहीं, सेकंड लास्ट है ना, है ना। नित्य सबसे शांत है, जहाँ उठाओ जहाँ ले जाओ। तो आ गए भट्ट कुबेर और कन्याएं सिर्फ है 5 ही कन्याएं। वेदा बैठ गए। तो यहाँ पे सबसे छोटी कन्या 1.5 साल की कन्या स्वर्णा। हाय। सभी घर पे चले गए, 4-6 घरों में तो जा चुके हैं भाई। अब यहाँ पे आई है बारी इनके, देखो भट्ट कुबेर भी आ गया। इधर पे रखिए गंगा जल से हाथ। सबसे पहले सभी कन्याओं के हाथ पैर धो करके उनको साफ करते हैं। सभी के कर दिए हैं। माते बैठ जाओ, माते बैठ जाओ, वहाँ माता जी लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में। कुछ ऐसा लगता है भाई आज कन्याओं को संभालना भी मुश्किल होता है। अभी पूजा वगैरह कर दी, हाथ पैर धो दिए इनके, अब थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएंगे तो उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। देखो प्रसाद वितरित हो चुका है सभी में, माताओं में। ये देखो
खाएगी ना बाद में घर में, चाचा तो खाएगा। श्रृंगार का सामान विक्रय करते हैं। चूड़ियाँ हो गई, चुनरी हो गई, जैसे माता को हम चढ़ाते हैं उस तरीके से आज सबको चढ़ाते हैं। बिंदी वगैरह कुछ भी खिड़की मतान भी दुनिया वाला नहीं इसमें हो चुका है। पूजा वगैरह अर्चना वगैरह हो चुकी है। अब और घरों में जाएंगे कन्याएं, क्योंकि कन्याओं की कमी है गांव में, क्योंकि छुट्टी है नहीं बच्चों की, तो सब जोशीमठ में है। बाकी कमी वैसे नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत कन्याएं हैं गांव में, बहुत ज़्यादा। तो लड़कों से तो ज़्यादा है कन्याएं, जो कि अच्छी बात है। पूछते हैं माता रानी को, और उनके जो रूप हैं कन्याओं के रूप, उनको भी पूछते हैं और अच्छा लगता है। और मैं तो बस ये समझता हूँ कि यार ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक रिस्पेक्ट, एक चीज़ जो होती है इस समय पे देनी होती है, ऐसा नहीं है। हमें हमेशा हर किसी इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो कन्याएं हैं वो तो मातृ समान होती है, माता समान होती है, जो जन्म देती है, जिसकी वजह से संसार चल रहा है। संसार जिसकी वजह से जन्म लिया, संसार में हर एक प्राणी जो है, माताओं कन्याओं जो भी रूप है माता का, उनसे होता है जन्म हमारा। तो हमें हमेशा एक भाव रखना चाहिए, एक रिस्पेक्ट का, और हमसे ऊंचा रखना चाहिए। तो आज मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश दुनिया में हर जगह अब जो है समानता का व्यवहार किया जाता है। पहले नियम कुछ और थे, परंपराएं कुछ और होती थी, अब अच्छा लगता है। और ऐसे हमेशा होना चाहिए, सर्वोपरि रखना चाहिए कन्याओं को, उनको रिस्पेक्ट और चीज़ें, उनको मजबूत बनाना चाहिए, उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो ये चीज़ है। और हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि भाई जो भगवान का आशीर्वाद रहता है हम लोगों के पास, जो भी है जैसा भी हमारे पास, खुश रहना बहुत अति आवश्यक है। और बस आशीर्वाद रहे, सुखी रहे। तो सुखी रहने के लिए तो कोई मापदंड नहीं होता है, कोई मेज़रमेंट नहीं होता उसका। बस प्रार्थना करो, भगवान के पास जाओ, उनकी अर्चना करो, तो यही बहुत होता है सुखी रहने के लिए। बाकी जो भौतिक सुख है हमारे पास, जो भी हम बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, घर बोलते हैं, जिसके पीछे इंसान लगातार चलता रहता है और अंतिम में कुछ नहीं मिलता उसके हाथ, तो ऐसा नहीं है। जब इस जीवन में आपने जन्म लिया है, इस इंसानी जीवन में, तो भक्ति करना अति आवश्यक बन जाता है, क्योंकि उसी के लिए इंसान का जन्म होता है, भगवान को पहचानने के लिए। और जिसने भगवान को पहचान लिया, उनकी आराधना कर दी, उनमें मतलब समा गए, भगवान में समा गए, तो शायद उनका आगे जन्म नहीं होता और दुख सुख से वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, थोड़ी गहरी बात है, कोई ना समझने वाली भी बात है। तो वो धीरे धीरे खुद फील हो जाती है जब आप साक्षात्कार कर पाते हो, भगवान को देख पाते हो, समझ पाते हो, उनसे बात कर पाते हो, उनसे बातें रखते हो, तो तुम्हें खुद ही महसूस होता है। और इस पवित्र घाटी उत्तराखंड में तो जगह जगह भगवान के वास हैं। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो दिल से जाते हैं, और सच में कुछ ना कुछ करिश्मा चमत्कार हमें होता है। दिखाई नहीं देता वो चमत्कार, पर अंदर ही अंदर एक जो हमारे सोल होती है, आत्मा होती है, उसमें ज़रूर एक छाप छूट जाती है भगवान के द्वारा। तो अच्छा लगता है वो। और दोस्तों आज तो एक और शुभ दिन है, रामनवमी। और ये एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन शायद एक सत्य की विजय होती है असत्य पे, और एक धर्म की विजय होती है अधर्म पे। तो बहुत अच्छा दिन आज का है। दोनों पर्व एक साथ, बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है। तो अच्छा लगा पूजा अर्चना कर करके। और ऐसे ही आशीर्वाद रखे माता जी, राम भगवान जी, और जो भी देवी देवताओं, जो भी जिसको भी आप मानते हो, क्योंकि उनका जो रूप अनेक हो सकते हैं, अनेक रूपों में जो है भगवान जन्म लेते हैं। चाहे बुद्धा के रूप में बोल दो, चाहे वाहिगुरु जी के रूप में बोल दो, चाहे किसी के भी राम जी के रूप में बोल दो, भगवान एक ही है, पर रूप उनके अनेक अनेक है। मानवता सिखाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को रूप लेने पड़ते हैं, जो कलयुग में भी होगा, कल के अवतार। तो इंतज़ार तो रहेगा, नहीं रहेगा, हम तो रह नहीं पाएंगे, पता नहीं कब होगा, क्या होगा, जब अधर्म बढ़ जाएगा। तो ऐसे कुछ है, भगवान एक ही है, हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है। सारी कन्याएं आ चुकी है बाहर भोजन करके, और सबसे छोटी कन्या, नित्या क्या हो रहा है तेरा? जूते नहीं पहन पा रही है, देखो, हाथ नहीं लगाना बस जूतों पे, क्यों खड़े खड़े पहनना है। तो दोस्तों अब सारी कन्याएं जाएंगी दूसरी जगह पे जहाँ पे पूजा होनी होगी। अब जाके हम करेंगे आरती करेंगे। अब माता जी के वहाँ पे एक बार आरती भजन करके तब जो है समापन हो जाएगा आज के दिन का। तो कन्या रो रही, कन्या। तो दोस्तों फाइनली आरती वगैरह हो चुकी है, पूजा वगैरह हो चुकी है, और मौसम भी ख़राब हो गया।
मैं पुराने रास्ते पे आया हूँ, श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का, गोविंद घाट से फुलना विलेज का जो पुराना रास्ता था वहाँ से जा रहे हैं। और अभी हम खेतों के रास्ते जा रहे हैं यार, क्योंकि बहुत साल हो गए, लगभग 15-16 साल हो गए होंगे जब हम यहाँ से आए नहीं हैं। यहाँ पे ना देखिए कुछ रास्ता यहाँ तक था और आगे चलते हैं। ये देखिए भाई पूरा यहाँ से ना रास्ता हुआ करता था, यहाँ से लेकर के ये कनेक्ट यहाँ से होता था, फिर नीचे पैदल पैदल होकर के गोविंद घाट पहुँचते थे। लेकिन देखिए यार 2013 से पहले ही हो चुका था, ये बीच बीच में टूटता था, तो रास्ता इतना खतरनाक था ना, इतना डर लगता था, ऊपर से पत्थर भी गिरते थे और ऐसे कट कट करके। अब देखिए पूरा खोखला हो गया है, अब जो है रास्ता ऊपर से है वो भी रोड वाली है अब तो कुछ ऐसा है यार। पर याद है इस रास्ते की आज तक कैसे करके पैदल यात्रा हुआ करती थी श्री हेमकुंड साहिब की। इस रास्ते से लोग थक करके पुलना तक ही आते थे। तो ये देखिए रास्ता कुछ ऐसा है और यहाँ पे बैठने का भी होता था। ये सब याद है और आज मतलब पुरानी चीज़ों को याद करके बहुत खुशी हो रही है। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते थे इसको क्रॉस करके, यहाँ पे दुकानें होती थी, इधर भी दुकानें उधर भी दुकानें, तो अभी तक हैं उनके कॉलम वगैरह, बीम वगैरह अभी तक बचे हुए हैं दुकानों का। और यहाँ से जब हम जाते थे ना तो यहाँ से व्यू इतना बढ़िया लगता था अपने गांव जाने के लिए। देखिए भाई, तो भाई यहाँ से ना खुशी होती थी जब हम पहले तो सिर्फ यहीं तक आते थे, गोविंद घाट साल 2 साल में जाते थे, तो गोविंद घाट देख करके ऐसा लगता था सिर्फ यही शहर है दुनिया में और यहीं के बाद दुनिया ख़त्म है। हमारे लिए सिर्फ इतनी दुनिया थी यहाँ से गोविंद घाट, नहीं तो यार जूते तो सूख गए थे, अब इस पर लेस लगाना बाकी रह गया क्योंकि 1-2 दिनों में जोशीमठ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जूते के लेस लगाने होंगे मेरे पास आ जाना, जूतों की सफाई, जूतों की धुलाई और लेस लगाने के लिए मैं कर दूंगा आप लोगों के, आइएगा ज़रूर। ऐसी लोकेशन पे आए हैं जहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है यहाँ से, और आजकल रास्ता कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पहाड़ को खोदा जा रहा है। और इसका रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ पे भी एक पार्किंग बनेगी, एक पार्किंग तैयार हो चुकी है और एक यहाँ पे बनेगी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग की जो सेकंड पार्किंग आप समझ सकते हैं पुलना गाँव में। तो यहाँ पे भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी और धीरे धीरे ऊपर तक भी रोड जाएगी कभी ना कभी। तो यहाँ पे चल रहा है JCB का काम। देखिए काफ़ी यहाँ पे वर्कर्स आ चुके हैं, नेपाली आ चुके हैं काम करने के लिए, क्योंकि सीज़न ओपनिंग होने से पहले ना कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती है हर साल, तो इसलिए 1-1.5-2 महीने पहले काम पे लगा रहना पड़ता है। तो बस काम चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी चौड़ा हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। भाई देखिए किस तरीके से कल तक यहाँ पे रास्ता था बढ़िया और आज पूरा मलबा आ गया। ये पत्थर पता नहीं कहाँ फेंक रहे हैं, नीचे तो नहीं फेंक रहे पर ये कहीं ना कहीं ले करके जा रहे हैं। जैसे किसी का काम होगा गांव में तो वो अपने घर के काम के लिए थोड़ा दबा देता है मिट्टी या पत्थर वगैरह, तो ये चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं लेंगड़े की सब्जी होती है गांव में, तो हाँ भाई होती है, अब होना स्टार्ट हो चुकी है। भिंडार में भी दिखाया था आपको। तो ये है हम लोग भी अब जंगल में जा करके कभी भाई भी आए थे हमारे साथ तो आज ही अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, आपको रीज़न पता है दोस्तों, उसके सींग लग चुके हैं। तो दोस्तों घर पे आ गया, यहाँ पे बिल्लियाँ देखे सीढ़ियों में कैसे सो रखी है, एक के ऊपर एक। उठो अंदर जाओ, आग से को जाओ, आग जल गई अंदर, जा जा, आग जल गए भाई अंदर। इनको लग रहा ठंडा और आग तो जल चुकी है, अब इनको पता नहीं होगा, अब जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज का दिन रहा काफ़ी थकान भरा, इधर उधर दौड़ भाग भी रही और काम भी रहा, पर लेकिन मज़ा आया। आज थोड़ी चहल पहल लग रही थी क्योंकि काफ़ी लोग, काफ़ी वर्कर्स जो है ना गांव में आ चुके हैं और बढ़िया लग रहा है काम को देखते हुए। और अच्छा होता है, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे होनी चाहिए इस घाटी में, सब सुखी रहें, अच्छे रहें, पूरी दुनिया में अच्छी सुख शांति बनी रहे। तो हम यही चाहते हैं, माता जी से गुजारिश करते हैं और रामनवमी में राम जी से भी गुजारिश यही है। फिलहाल दोस्तों अब मैं एडिटिंग वगैरह कर देता हूँ, फटाफट टाइम लग ही जाता है एडिटिंग करने में। और जो भी वीडियो में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने 1-2 महीने बाद आपको अच्छी अच्छी लोकेशन दिखेगी। वैली ऑफ फ्लावर्स, श्री हेमकुंड साहिब, धार्मिक स्थान, बद्रीनाथ धाम और जगह जगह कोशिश करूँगा मैं काम के साथ, वो चीज़ भी करना बहुत आवश्यक है। फिलहाल आज का ब्लॉग कर देते हैं एंड और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मां नंदा देवी।